पापा तो निराश हो जाते, वो कहते बेटा आ जाओ किसानी करो तुम भी मेरे साथ आ गए। बताइए इतना पढ़ने का क्या फायदा। मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन मेरा हो गया है, मास्टर्स कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये हो क्या रहा है, क्यों कर रहा हूँ मैं मास्टर्स, इसीलिए कर रहा हूँ पकौड़े तलने के, गांव में जाकर किसानी करने के लिए। मैं किसानों भाई को गलत नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ किसानी करने के लिए। किसानी करना होता है तो मैं अपने पापा के साथ गांव में रह के किसानी कर लेता बचपन से। इधर क्यों आया हूँ मैं? सोचिए एक साल का 1,20,000 रुपए मैं देता हूँ, एक साल का 10,000 पर मंथ हिसाब से। सोचिए कोचिंग को अलग 2 लाख रुपए मैंने दे रखा है। हाँ 2 लाख रुपए फीस है यहाँ, 2 लाख 1 लाख के करीब होता है। तो कहाँ दो कट्टे जमीन मैंने बेची है गांव में, तब ट्यूशन में एडमिशन ले पाया हूँ। अब मेरे पापा ने 3 कट्टे और जमा कर रखे मेरी पढ़ाई के लिए। क्यों कहे थे मोदी जी 2 करोड़ हर साल रोजगार, क्या ऐसा रोजगार, कहाँ है रोजगार? कुछ नहीं है। हम तो बिहार से हैं, हमको ही भूल गए जो स्टूडेंट वोट देके इनको जिताए थे। तो ये हमको कह रहे थे पाकिस्तान के स्टूडेंट ट्वीट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। ये सारे इंडिया के बच्चे हैं जो कि रोजगार की तलाश में लगे हुए हैं। ये गवर्नमेंट ऐसी है कि अंदर बैठ के समोसा खाएगी, खीर खाएगी, सस्ता सस्ता संसद का, और बाहर देखो महंगाई को देखेगी। महंगाई क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो फ्री का माल जनता के पैसे से मिलता है। पेट्रोल का रेट बढ़ाते जा रहे हैं, अपनी गाड़ी इनकी फ्री की चलती है, इनको तो पता ही नहीं होता पेट्रोल क्या भाव है। इंजीनियरिंग बीटेक करके बच्चे आते हैं और क्या मीम बनता है, यूं चने तल रहे हैं रोड के साइड में, जूते सिल रहे हैं। ये क्या, इसीलिए हम लोग बीटेक किए थे भाई। कहते हैं सरकार की भाई ये लोग तो आंदोलन जीवी है, हमारे देश को स्वतंत्रता जो दिलाए थे वो भी आंदोलन जीवी थे भाई। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और जो आंदोलन चले हैं ना वो सारे आंदोलन। 80,000 लड़कों को उनका एग्जाम देने से रोक दिया गया। इतना नौटंकी हो गया है इन लोग का। अब एक एक चीज समझिए, 2019 में नोटिफिकेशन निकाला जाता है कि हम आप लोग के वैकेंसी के लिए लगभग 37,000 पोस्ट वैकेंसी निकाली। तो एग्जाम कब लेगा पता ही नहीं चला। तो 2020 में प्रोटेस्ट किया गया। 2020 के इस प्रोटेस्ट के बाद 2021 में एग्जाम कंप्लीट हुआ। एग्जाम लिया तो फिर रिजल्ट नहीं दिया, फिर प्रोटेस्ट करना पड़ा, तो अभी जाके वो इसका रिजल्ट दिया है। और रिजल्ट में 3,80,000 लड़कों को पीछे ढकेल दिया गया। कहा गया कि 20 गुना रिजल्ट देंगे, जबकि 11 गुना ही रिजल्ट है, 20 गुना रिजल्ट नहीं है लगभग। अब एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं, ध्यान से समझ। रेलवे का जो अपना कहना है, हम आरआरबी बिहार में दो आरआरबी हैं, आरआरबी मुजफ्फरपुर और आरआरबी पटना, दोनों के चीफ से हम बात किए। उनका जो कहना था, हम पहले आपको उनके बारे में बात रख देते हैं। उनका क्या कहना है देखिए। उनका कहना है कि हम लोगों ने 4 उपलब्धियां हासिल की। उनकी 4 उपलब्धियां सुन लीजिए। उन्होंने फेयर एग्जाम कंडक्ट कराया है बहुत अच्छा से, सिंगल एग्जाम करा दिए हैं, अलग अलग टाइप के 7-7 कैटेगरी के एग्जाम का एक ही सिंगल एग्जाम करा दिया। एक कैंडिडेट को अब ये एक ही जॉब देंगे, 2 नहीं दे पाएंगे। पहले ऐसा हो जाता था 2 ले लेता था, एक को ज्वाइनिंग करता था, एक खाली छोड़ देता। और इन्होंने पहले 10 गुना ही रिजल्ट होते थे। इनका कहना है कि हम लड़कों की भलाई के लिए 20 गुना रिजल्ट दिए, ये इनका कहना है। ये आरआरबी का कहना है। उनका कहना था कि जब आप स्टूडेंट को बताएंगे कमियां तो हमारी अच्छाइयां भी बता दी। हमने उनकी अच्छाइयां बता दी। अब इनकी अच्छाइयों का हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। चलिए भैया, आपने फेयर एग्जाम कराया, 2019 का वैकेंसी 2024 में फाइनल कराएंगे। इसको भी अगर फेयर कहा जाता है तो भी अच्छी बात है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन नहीं करें। इनका कहना है कि हमने सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया। आप में से जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी समझ सकता है कितनी बड़ी गलती किया गया। देखिए इसमें गड़बड़ी क्या हुआ है। टोटल 7 अलग अलग लेवल के एग्जाम थे, जिसमें कुछ एग्जाम ग्रेजुएशन के लेवल के थे और कुछ इंटरमीडिएट यानी 10+2 का था। रेलवे का कहना है कि हम इन दोनों का एग्जाम एक जैसा करा लिए। अब आप ही बताइए, सिंगल पेपर लीजिएगा तो और उसमें आप कहिएगा कि ग्रेजुएशन का भी लड़का बैठेगा और इंटर का भी लड़का बैठेगा, तो एक जो आदमी नहीं भी पढ़ा लिखा है ना, उसको पता चलेगा कि नहीं ग्रेजुएशन वाला जो है वो एग्जाम में अच्छा कर जाएगा, क्योंकि सिंगल पेपर है। अब किसी एक रेस में आप गाय को दौड़ाइए, उसी रेस में घोड़ा को दौड़ाइए तो जेनुइन घोड़ा जीत जाएगा। ग्रेजुएशन है, 3 साल आगे है। हमने उनसे यही पूछा, सर क्वेश्चन का लेवल आप किस हिसाब से सेट किए? उनका कहना था क्वेश्चन लेवल मेरा ग्रेजुएशन लेवल का था। तो हम उनसे यही कहे कि सर आप तो जब अगर क्वेश्चन लेवल ग्रेजुएशन का है तो इंटर वाला कैसे उसको सॉल्व कर पाएगा? तो उनका कहना नहीं, गलती हो गया। हमारा जो क्वेश्चन लेवल था वो इस लेवल का था, इंटर वाले लेवल का था यहाँ पर। अभी बताइए, दुनिया का पहला एग्जाम है कि क्वेश्चन लेवल है इंटरमीडिएट के लेवल का, उसमें इंटरमीडिएट का भी लड़का बैठा है और ग्रेजुएशन वाला भी बैठा है। अब बताइए किसको फायदा होगा? हर हाल में ग्रेजुएशन वालों को फायदा हुआ है। और इस ग्रेजुएशन वालों को एक साथ 2-2 सीटों पर क्वालिफाई कराया गया है, 2-2 4-4 सीटों पर क्वालिफाई कराया गया है। कहा गया है कि तुम ग्रेजुएशन के नाते तो तुम क्वालिफाई हो ही, और इस नाते भी तुम क्वालिफाई हो। तो पहला यहाँ पे देखिए, जो इन्होंने कहा है कि सिंगल एग्जाम लिए हैं, उस सिंगल एग्जाम में केवल और केवल फायदा ग्रेजुएशन वालों को पहुंचाया गया। 3,80,000
इंटरमीडिएट के लड़कों को एग्जाम देने से रोक दिया गया है CBT 2 एग्जाम। इनका पहला सेकंड वाला ये तो समझ गए, तीसरा समझिए क्या है, इन लोग का दिमाग लगाना है। सुनिए ध्यान से, गजब गजब तो ये लोग दिमाग लगाता है लोग। इनका कहना है कि पहले क्या होता था, इन अगर अलग अलग एग्जाम लिया जाएगा तो क्या होगा। यहाँ हो गया एक ग्रेजुएशन। इनका कहना है कि जब कभी भी ग्रेजुएशन का फॉर्म अलग आता था, ग्रेजुएशन का जो एग्जाम थे रेलवे में उसका फॉर्म अलग आता था, जो इंटर लेवल का था उसका अलग आता था। इनके हिसाब से कहना था कि कोई लड़का था जो ग्रेजुएशन में भी पास हो गया, इस लेवल के एग्जाम में भी स्टेशन मास्टर बन गया और इंटर लेवल वाले में भी पास हो गया, ठीक है। तो वो क्या करता था लड़का कि ग्रेजुएशन वाला नौकरी कर लेता था जो इस लेवल पर है स्टेशन मास्टर, और उसको छोड़ देता था तो खाली रह जाता था। तो भैया ये खाली रहता था रेलवे की बेवकूफी से। बेवकूफी कैसे, मान के चलिए कि इसमें कट ऑफ गया था 82 नंबर और इसमें कट ऑफ गया था 86 नंबर। तो जो लड़का ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया, 86 नंबर हो गया, स्टेशन मास्टर बन गया सपोज, और उसने इंटर लेवल वाला भी दिया, उसका 82 नंबर आया, इसमें भी पास हो गया, तो उसको कोई एक नौकरी करनी पड़ेगी। तो वो उसने कर लिया ग्रेजुएशन लेवल वाली नौकरी। तो ये खाली कैसे रह गया, रेलवे ने कभी वेटिंग लिस्ट इसका निकाला ही नहीं। भैया 82 नंबर कट ऑफ गया था, इसके नीचे 81 वाला कई लड़के होंगे, 80 वाले होंगे, 79 वाले होंगे। जब आपको पता चल गया कि सेम लड़के हैं, इसने यहाँ ज्वाइन कर लिया, तो कहिए कि ठीक है भैया हम तुम्हारे से नीचे वाला जो है वेटिंग लिस्ट वाला उसको कंफर्म करके उसको जॉब दे देंगे। रेलवे ने कभी वेटिंग लिस्ट नहीं किया यहाँ पर, इस वजह से ये गड़बड़ हो गया। तो ये यहाँ कौन सा समझदारी कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो पहले ही इनको सुधारना चाहिए। और सबसे बड़ा झूठ यहाँ पे है, देखिए ये जो कहा गया है कि 20 गुना रिजल्ट देंगे, 20 गुना रिजल्ट ही नहीं है, लगभग ये 11 गुना है, लगभग 11 गुना है। और ये रेलवे खुद कंफर्म नहीं कर रही है कि कितना गुना है, वरना पोल पट्टी खुल जाएगा यहाँ पर। इतना बेवकूफी भरा यहाँ पर काम किया गया है और इंटरमीडिएट के लड़के नौकरी नहीं मांग रहे हैं। सुतल भैया हमको तो लगता है ओकरा जूता से मार, जूता से चोटवा कहीं का, और नहीं समझ में आता तो झड़ुआ से मार, पूरा झड़ुआ के झड़ के। एकदम बकलोल है, एकदम लोल है, एकदम चोट्टा है। ये पगड़ी इसलिए बांधे हैं ना, इसलिए बांधे हैं कि तो एकदम कस नहीं है कि एकदम रोड पर आवेंगे तो आवेंगे, एकदम आंदोलन खड़ा गए, पूरा टीचर एक हो गया, आपको पता होना चाहिए। 2019 में अलो एकर एग्जाम के फॉर्म भरे खातिर कहिया, तो 2019 में फॉर्म भर लो, तो 2020 में हमने हल्ला बोलियो, हल्ला चिला चिली एग्जाम, अरे फॉर्म भरा नहीं तो एग्जाम ले, परीक्षा ले, तो 2020 में होले एग्जाम एकर। 2021 में फिर से हल्ला बोलिए परीक्षा ले नहीं तो रिजल्ट बाद दे। 2022 में दिलक रिजल्ट, फिर हल्ला बोले के पारी आ गए। हमको ये समझ में नहीं आता है कि जो वहां बोर्डवा में बैठल है वो एकदम बकलोल है का। हमको तो लगता है ओकरा जूता से मार, जूता से चोटवा कहीं का, और नहीं समझ में आता तो झड़ुआ से मार, पूरा झड़ुआ के धर के। अब बोलो कैसे, एकदम चौपट, एकदम बकलोल सब वहां बैठल। अरे भाई साहब तू लोग घूस देख का गया है जी, घूस देख गया है। एक व्यक्ति के, एक आदमी के जानते हैं 10-10 जगह रिजल्ट है, एक आदमी के 10-10 जगह रिजल्ट। और कई जगह और नौकरी दीजिएगा, 10 जगह कहा कि लेंगे भैया 20 गुना रिजल्ट, और दिया 3 से 4 गुना, और कौची कह रहा कि ना 20 गुना दे लो जी, रोल नंबर पर आधारित कर दी। एक व्यक्ति को आपका 10 जगह रिजल्ट दे ले, एकदम बोका है। और कुछ किया कि 100 में से 92 पर कट ऑफ। अरे भाई साहेब कहीं परीक्षा दिए हैं, अरे दिल्ली कैसे बैठ गए वहां जाके घूस दे के। 100 में से कोई 92 नंबर ला सकता है जी, बताइए आप लोग। एकदम बकलोल है, एकदम लोल है, एकदम चोट्टा है, मार लेके एकदम, लेकिन नहीं मारेंगे, छोड़ देते हैं। एकदम विद्यार्थियों का दर्द समझिए कि गरीब का बेटा कैसे पढ़ता, कैसे रूब्रेन देता, कैसे ट्यूशन पढ़ता है। एकदम आप तो एकदम आजिज करके मार दिए। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बोर्ड ये रेलवे बोर्ड तो पंचवर्षीय योजना समझ लिया का, 5 साल के प्लान देता है, प्लान। पूरा टीचर कम्युनिटी एक हो गया है।
छात्र छात्राओं सब लोग एक होइए और एक होके महातांडव करेंगे, महातांडव, तभी ये सुधरेगा, ऐसे सुधरेगा नहीं। मोदी जी कहाँ हो गए? तू कान में तेल लेके सुतल बिया। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आपको कि यहाँ युवाओं के साथ हो क्या रहा है? अरे हम लोग ऐसे भी कोई कोरोना प्रोटोकॉल मानने वाला में से नहीं है। हम लोग रोड पर उतरेंगे, आंदोलन खड़ा करने, नहीं तो देखिएगा आप लोगों का। वीडियो को पूरा शेयर करिए, जम के शेयर करिए, हर कोना कोना में पहुंचाइए इसको, ताकि समझ में आवे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये पढ़ाई हो रहा है कि कुछ और हो रहा है जी। 4 साल में तो 2-3 को बच्चा हो जाता, बियाह टाइम पर हो गया होगा था। ये समझने वाली बात है। तो मैं क्या बोलूं इसके बारे में, मैं क्या बोलूं? मुझे तो रोना आता है दोस्तों। मैं क्या बोलूं, ये कर क्या रहा है भाई साहब? ये पगड़ी इसलिए बांधे हैं ना, इसलिए बांधे हैं कि तो एकदम कस नहीं है कि एकदम रोड पर आवेंगे तो आवेंगे। दिमाग तुम लोगों का काम नहीं करता। मोदी जी मैं आपसे कहता हूं कि कम से कम एक आध मिसाइल इन लोगों के ऊपर भी छोड़ दो। तुम्हारा बात नहीं लाएगा 92 नंबर 100 नंबर में से 92 नंबर। तुम दिमाग खराब है तुम लोगों का। ये जो तुम जो रिजल्ट तैयार करते हो ना, अगर पहचान में आए ना तो जूते जूते मारते मारते तुम्हारा ना मुंह का एकदम समोसा बना देंगे। पता नहीं इन्हें पागल कुत्ता काट लिया है कि पागल गधा काट लिया है, समझ में नहीं आ रहा है। रेलवे बोर्ड में बैठे हुए रिजल्ट तैयार करने वाले लोग सुन लीजिए, चक्का जाम हो जाएगा, तुम्हारे सामने मरेंगे, मार के मरेंगे। तुम हो इस देश का दुश्मन, गद्दार हो यार। नमस्कार दोस्तों, ये एनटीपीसी बोर्ड वालों को क्या हुआ है, इनको पागल कुत्ता काट रखा है। मैं कल से बहुत परेशान हूं। कई सारे बच्चों का कॉल आया और खुद मैंने देखा और हमारे सभी साथी टीचरों ने इसका विरोध किया। जो रिजल्ट अभी स्कैम हुआ है, ये घोटाला है। ये पता नहीं इन्हें पागल कुत्ता काट लिया है कि पागल गधा काट लिया है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये एग्जामिनर जो है भाई, तुम अगर पहचान में आ गए ना, ये जो तुम जो रिजल्ट तैयार करते हो ना, अगर पहचान में आ गए ना तो जूते जूते मारते मारते तुम्हारा ना मुंह का एकदम समोसा बना देंगे। मतलब हद हो गई यार। एक तो 2019 में वैकेंसी निकालते हो, 2020 में हम लोग हल्ला करते हैं, तब जाके तुम 2021 में एग्जाम करवाते हो और तब जाके 2022 तक तुम्हारा रिजल्ट आता है। यार ये तुमने 4 से 5 साल जो बर्बाद किए, एक तो बच्चों की पहली बर्बाद कर दी तुमने। वो उम्मीद लगा के इंतजार करते रहते कि भाई मैं 4 साल से लगातार एक एग्जाम के फॉर्म भरकर 4 साल में तैयारी कर रहा हूं इस बार एग्जाम को निकालने की, और तुम क्या करते हो? 92 नंबर पर कटअप लाते हो, 92 पर लाते हो। ये तुम्हारे बाप से सोल्व होगा क्या? तुम्हारा बाप नहीं लाएगा 92 नंबर 100 नंबर में से 92 नंबर। तो दिमाग खराब है तुम लोगों का। और ऊपर से कहते कि हम 20 गुना रिजल्ट देंगे, और क्या किया तुमने? 20 गुना रिजल्ट दिया नहीं, 20 गुना खाली रोल नंबर का रिजल्ट दिया। मतलब एक आदमी को 4 जगह 3 पोस्ट पर 4 पोस्ट पर तुमने रिजल्ट दे दी, एक ही व्यक्ति का। लेकिन तुमने क्या किया कि हम 20 गुना रिजल्ट दे दिए। यार चुतिया समझ रखा है क्या तू? पागल है क्या? दिमाग तुम लोगों का काम नहीं करता। मोदी जी मैं आपसे कहता हूं कि कम से कम एक आध मिसाइल इन लोगों के ऊपर भी छोड़ दो। ये केवल चाइना पाकिस्तान करने से नहीं होगा। कुछ आतंकवादी हमारे देश में भी बैठे हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं? आज के नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं। बताओ ऐसे स्टूडेंट का क्या होगा जो 4 साल तैयारी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और सरकार से लड़ाई लड़ते हैं, रेलवे बोर्ड से लड़ाई लड़ते हैं, और तब जाके इनकी स्थिति ये होती है कि ये 3 से 4 लाख लोगों को मतलब ये रिजल्ट देते हैं, और जो काम होना चाहिए मेंस एग्जाम होने के बाद होना चाहिए, वो क्या करते हैं कि वो पहले ही पीटी एग्जाम में ही कर देते हैं। ये पोस्ट वाइज अभी कटअप जारी कर दिया। अरे दिमाग खराब है तुम्हारा। ये कब से होने लगा भाई? ये हमारे यहाँ तो भाई ये नर्सरी क्लास का जो टीचर पढ़ाता है ना बच्चा को, उसको भी टेस्ट लेने आता है। ये कौन सा टेस्ट लेने का तरीका है? और ये नॉर्मलाइजेशन, ये क्या बना रखा आप लोगों ने? एकदम घटिया चीज, फालतू चीज। अरे कोई सोचने वाला नहीं है क्या इस बोर्ड में? पूरे कोई भी अधिकारी सोचने वाला नहीं क्या? रेलवे मिनिस्टर कहां मर गया भाई? मोदी जी आपके काम तक कभी आवाज नहीं जाती क्या युवाओं की? मतलब गजब हो रहा है। क्या खेल हो रहा है ये सब? समझ में नहीं रहा। एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप लोग, जितने भी अधिकारी हैं रेलवे बोर्ड में बैठे हुए रिजल्ट तैयार करने वाले लोग, सुन लीजिए, चक्का जाम हो जाएगा और हम लोग कुछ मानने वाले नहीं, कोई कोरोना प्रोटोकॉल नहीं मानने वाला है। और यार ऐसे भी लोग मर रहा है, तुम्हारे सामने मरेंगे, मार के मरेंगे। तुम हो इस देश का दुश्मन, गद्दार हो यार। अरे मरेंगे तो मरेंगे, तुमको मार के मरेंगे, खत्म कर देंगे हम तुम्हें।
फिर से रिजल्ट तैयार किया जाना चाहिए। हम सारे टीचरों से कनेक्ट होंगे अभी, और सुन लीजिए, पूरे देश में आंदोलन होगा। जितने भी हमारे साथी टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं और जो बच्चे हमें प्यार देते हैं भाई ना, उनके लिए एकदम सब लोग खड़े होइए, एक होइए, और एक होके पूरे देश में आंदोलन होगा। अगर ये दोबारा से रिजल्ट तैयार नहीं होता है तो दोबारा से